हरि ओम। श्री पराशर मुनि जी बोले कि तब उस दुर्बुद्धि सम्रासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची। किंतु हे मैत्रेय, सम्रासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रह करके प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहाँ ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए सम्बरासुर की सहस्त्रों माया को नष्ट एक एक करके नष्ट कर दिया। तेन माया सहस्रं तच्छम्बरस्य सुगामिनः बालस्य रक्षता देहमैककं च विशोधितं संशोषकं तथा वायुं दैत्येन्द्रस्त्विदमब्रवीत शीघ्रमेख ममादेशा दुरात्मान्यतां क्षयम् एतथेत्युक्त्वा तु सोपेनं विवेशं पवनो लघु शीतोऽते रुक्षः शोषाय तद्देह स्यादिदुषः तेनाविष्टमथात्मानं स तद्बुद्ध्या दैत्यबालकः हृदयेन महात्मानं दधार धरणीधरम्। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही उस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कह उनके शरीर को सुखाने के लिए उनमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर के उस भीषण वायु को पी लिया। इससे वह क्षीण हो गया। वाह, प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। हृदयस्तस्य तं वायुसमति भीषणं पपौ जनार्दन क्रुद्ध स यो पवनः क्षयं क्षीणासु सर्वमायासु पवने च क्षयं गते जगाम सोऽपि भवनं गुरोरेव महामतिः अहन्यन्हन्य चाश्राय नीतिं राज्यफलं प्रदाम ग्राह्यामास तं बालं राज्ञामुसनुसा कृतां मां गृहीतनीति शास्त्रं तं विनीतं च यदा गुरुः मैंने तदैनं तत्पित्रे कथयामास शिक्षितं माम्। इसके बाद तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा, तो वायु गया तो उसको भगवान जनार्दन ने पी लिया। शरीर में वायु का आवेश हुआ जब जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए जनार्दन ने क्रुद्ध होकर के उस भीषण वायु को पी लिया। इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामति प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य जी की बनाई हुई राज्य फल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। तब गुरु जी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब यह सुशिक्षित हो गया है। आचार्य उवाच गृहीत नीति शास्त्रास्ते पुत्रो दैत्यपते कृतः प्रहलादस्तत्त्वतो वेत्ति भार्गवेण यदीरितम्। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतया निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य जी ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वतः जानता है। हिरण्यकशिपु उवाच मित्रे सुवर्तेत कथमरि वर्गेषु भूपतिः प्रहलाद त्रिषु मध्यस्थेषु कथं चरेत कथं मंत्रेत् त्वमातेषु बाह्युष्वाभ्यन्तरेषु च चारेषु पौरवर्गेषु शङ्किते स्वीतरेषु च कृत्याकृत्य विधानं च दुर्गाटविकसाधनं प्रहलाद कथ्यतां सम्यक् तथा कंटकशोधनम्।
हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद, यह तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ दोनों पक्षी के हित चिंतक हों उनसे किस प्रकार आचरण करें। मंत्रियों, आत्माओं, बाह्य और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पूर्वासियों, संकितों, जिन्हें जीत करके बालात दास बना लिया, तथा अन्यान्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, यह ठीक ठीक बता कि करने और न करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करें। दुर्ग और आटविक जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकालें। एतच्चान्यच्च संकलमधीतं भवता यथा, तथा मे कथ्यतां ज्ञातुं तवेच्छामि मनोगतम्। यह सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री पराशर उवाच प्रणिपत्य पितुं पादो तदा प्रश्रयभूषण प्रहलादः प्राह दैत्येन्द्र कृतांजलि पुटस्तथा। प्रहलाद जी बोले, पराशर जी बोले कि तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकशिपु से हाथ जोड़ करके कहा। क्या कहा? प्रहलाद जी बोले, ममोपदिष्टं सकलं गुरुणां नात्र संशयः, गृहीतं तु मया किन्तु न सदे तन्मनं मतं मम, सामचोप प्रदानं च भेददण्डे तथा परौ, उपायः कथिताः सर्वे मित्रादीनां च साधने, तानेवाहं न पश्यामि मित्रादिस्तात मा क्रुधः, साध्याभावे महाबाहो साधन किं प्रयोजनम। श्री प्रहलाद जी बोले, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो यह मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूँ, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम, दान और दंड और भेद, ये सब उपाय मित्रादि के साधने के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते। और हे महाबाहो, जब कोई साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या है। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ, जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। श्री तो सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये, परमात्मनि गोविंदे मित्रा मित्र कथा कुतः, त्वव्यस्ति भगवान विष्णुर्मयि चान्यत्र चास्ति सः, अयतस्ततोऽयं मित्रं मे शत्रुश्चेति पृथक् कुतः, तदेभिरलमत्यर्थं दुष्टारम्भोक्ति विस्तरैः, अविद्यान्तर्गतेर्यत्नं कर्तव्यस्तात शोभने, विद्या बुद्धिर्विद्यायाम् अज्ञानात् जायते, बालोऽग्निं किं न खाद्योतमसुरेश्वरो मन्यते। श्री प्रहलाद जी बोले, श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में और अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान है, फिर यह मेरा मित्र है या यह शत्रु है, ऐसे भेदभाव को ध्यान को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाग्जाल को सर्वथा छोड़ करके अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश खद्योत को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण न हो, और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका है। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही हैं। तदेतदवगम्य सारं सारमुत्तमं, निशामय महाभाग प्राणिपत्य ब्रवीमिते, न चिंतयति को राज्यं को धनं नाभिवांछितं,
तथापि भाव्यमेव तदुभयं प्राप्यते नरैः सर्व एव महाभाग महत्त्वं प्रतिशोध्यमाह तथापि पुंसां भाग्यानि नोद्यता भूमि हेतवः जडानां विवेकानां सुराणामपि प्रभो भाग्यभोज्यानि राज्यानि सत्यनीतिमतामपि तस्माद्यतेत पुण्येषु य इच्छेन्मति श्रियं यतितव्यं समत्पेत च निर्वाणमपि चेतस्ता। हे महाभाग, इस प्रकार इन सब को आसार समझ करके अब आपको प्रणाम कर मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं होती, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं तथा वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं है। हे प्रभो, जड़ अविवेकी निर्बल और अनीतिज्ञों को भाग्यवश नाना प्रकार के भोग्य और राज्य आदि प्राप्त होते हैं। इसलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही प्रयत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। प्रेम से बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।